एंड हम उठे सुबह 10:30-11 के अराउंड अराउंड हमने नी की क्लास ली। उसके बाद हम थोड़ा फ्रेशन अप हुए, अभी बिस्तर पूरे अंदर पड़ा है, कपड़े ऐसे पड़े हुए। सो अभी पहले मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद आज के दिन स्टार्ट करते हैं। कीप स्माइलिंग। सुबह की ट्रेन मिस हो गई भाई, मंदिर वगैरह हो लिया, सुबह अच्छे से पूजा पाठ कर ली। अब दिन स्टार्ट करेंगे। अभी जाके मेरे को अपने कपड़े वगैरह लगाने हैं, बेड वगैरह बनाना है। पहले मैं खाऊंगा कुछ भाई, बहुत लगी है पूड़ी खाऊंगा, आलू पूड़ी 5-6 पूड़ी खा के साफ़ सफाई करके फ्रेशन अप होकर बैठूंगा, क्योंकि सुबह की ट्रेन तो मिस हो गई मेरी 150 स्टेप्स की। यही है ना भाई, मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा क्लमजीनेस हो रखी थी, इतनी मेस्ड अप चीज़ें कि मैं ना सो पा रहा हूँ ना ढंग से बैठ पा रहा हूँ। बट फिर भी आई एम फाइटिंग एज अ वॉरियर एवरी सिंगल डे, बिकॉज ये तीन क्या मैटर करते हैं, तुम्हारे रिजल्ट मैटर करते हैं। कोई किसी को नहीं मतलब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, अंदर से मर गए हो, क्या है। क्योंकि एक पॉइंट पे ना मेरे पास ऐसे 5-5 तीर चल रहे हैं मेरे ऊपर, तो उन तीरों को संभालना खुद के ऊपर बहुत मुश्किल काम है भाई। और मैंने जो लास्ट ब्लॉग में बोला था P2P आज का जीवन में कभी मत करना भाई, सबसे गलत चीज़ है P2P। किसी भी ऑथराइज पर्सन से पेमेंट लो बट P2P मत करो, क्योंकि ये हुआ है तो उस एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, फंडेड अकाउंट की रील शूट हो गई, आज एडिट होकर डलेगी और आज जहाँ तक पहला वीडियो भी अपलोड होगा। बट मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, एकदम हाई एंड एडिटिंग की एक्सपेक्टेशन मत देना उस वीडियो से। ठीक है, मैं एकदम नॉर्मल रखूँगा सारी चीज़ों को। फिर मैं जब थोड़ा उस लेवल पे बन जाऊँगा कि हाँ मेरे को अब क्वालिटी और एक सेटअप बन चुका मेरा उस लेवल का, फिर उस लेवल की चीज़ें भी दूंगा ना आपको। आप समझ रहे हो, थोड़ा टाइम दो गाइस, लिटिल और उसके बाद हो जाएगा सब। बस यही चल रहा है यार। उधर भी बैंक का काम कराया था बट वही एड्रेस के चक्कर में वो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो क्या कर सकता हूँ, फंसा हुआ हूँ, घर जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। घर तो घर जाके ही इनको मतलब ब्रांच मैनेजर से बातचीत करनी पड़ेगी, क्या लफड़ा है भाई, इसको सॉर्ट आउट करो, मेरी गलती है नहीं इसमें। क्योंकि मेरी तो जेब से वो पैसे जा ही रहे हैं, मैं तो अपनी जेब से दे ही रहा हूँ वो पैसे यूज़ करने के बाद, उसमें तो मेरा लॉस हो रहा है ना। अब वही है, जब उस समय ट्रेडिंग स्टार्ट की थी आइडिया नहीं था क्या है, अब जब हो गया सब तो पता चल रहा है। ठीक है, अब दुनिया भी गोल है, भूगोल है, कर्म करें हैं तो कर्म आएंगे भी, प्लस खीर, मज़ा आ जाएगा। my hardest wildest time whatever I did, I made money, everything was one on the thing, accounts got frozen, no nothing, just like at zero, everything is at zero for me, but who cares about it। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ until few months। So let's focus back on this work, जहाँ से सब कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत, जिससे उम्मीद है। So हमने आज ही स्नाइपर लिया, एक अनदर स्नाइपर लिया, 2 स्नाइपर्स लिए। हमारी बाइंग की ट्रेड प्लान थी, ये पहले ही चली गई एंड मार्केट ने लिक्विडिटी पूल्स वगैरह पे अभी टैप नहीं किया 27 के, अभी से 12 की लिक्विडिटी दी और पुल बैक दे दिया उसने। मतलब भाई मैं कहाँ से कहाँ आ गया यार, अंदर से रोना भी नहीं निकल रहा। तो मतलब सबके सामने की जो इमेज थी घर वालों की, मतलब कोई गलती ना होने के कारण मैंने सब ट्रांजेक्शन्स लिए, एक ऐसी इमेज हो गई कि भाई ही डज समथिंग रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट एंड इट फील सो हर्ट भाई कि कुछ किया ही नहीं यार गलत। कुछ गलत किया होता, किसी के साथ साला पैसा खाया होता तो समझ भी आता, कुछ गलत ना करके भी ऐसा, डोंट नो, उसके कारण बहुत ही इश्यूज़ हो गए हैं। अब मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है, जो मैंने पोस्ट डाला एंड उसके बारे में डिस्कस किया कल। भाई जितने भी मेरे फाइनेंसेस तब पता नहीं इस USDT की वजह से हुआ या पहले के ट्रांजैक्शंस की वजह से हुआ, मेरे बैंक अकाउंट सारे फ्रीज़ हो गए। मेरे फ़ोन पे वॉलेट में एक अमाउंट था वो भी फ्रीज़ हो गया मेरी मेहनत का, एंड आई जस्ट गॉट बैक टू ज़ीरो यार। अंदर से इमोशंस ही नहीं आ रहे यार, सबका सर मैंने कुछ गलती, कोई गलती भी नहीं है मेरी। एंड जस्ट व्हाट आई डिड वाज द ट्रांजैक्शन कि हाँ भाई मेरे पास USDT था उस समय, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, अब उस सबका पहले का भी आ रहा है, तो अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि यार उस चक्कर में यार कितना बड़ा लॉस हो गया मेरी लाइफ में। बट लाइफ ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम स्ट्रॉन्ग वॉरियर, आई विल कम बैक मोर बेटरली। इसी कारण से मेरी किसी चीज़ पे अटेंशन केयर कुछ नहीं जा पा रही है, क्योंकि जो मैंने मेहनत की थी पूरे 6-7 महीने, उसकी एक एक्स अमाउंट वहाँ रखी थी वॉलेट में, मेरे पास सेकंड अकाउंट नहीं था, मैं घर नहीं जा पा रहा था, वो खुलने में इशूज़ थे। अब उस चक्कर में क्या हुआ, वो वाली चीज़ भी चली गई। फिर क्या कर सकते हैं, मैंने मेल किया, आई एम होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस, जो भी रिस्पांस आएगा देखते हैं। क्योंकि अपन भी इस फील्ड में थे पहले, मुझे पता है इन कामों में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम तक रिप्लाई नहीं आता, तो मतलब आई लॉस्ट माई ऑल क्रेडिबिलिटी राइट नाउ हेयर एज अ पर्सन, ऐसा फील हो रहा है मेरे को, बिकॉज सबको ऐसा लग रहा है कुछ मैंने गलत किया तो नहीं है भाई। एंड जितने भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंडिया में हैं या लोग USDT वाले काम करते हैं, भाई आप सेफ रहो,
बिकॉज आपको नहीं पता ना सामने वाले ने ट्रांजेक्शन कैसे करी है या किस चेन के थ्रू यहाँ पे आया है। आपकी कोई गलती नहीं होगी फिर भी आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। वो मत करो कभी भी, बस यही समझाना चाहता हूँ। और मेरे को पेमेंट का कैसे करना था उस समय आइडिया भी नहीं था, या किस बच्चे ने ऐसा किया, किस ट्रेडर ने ऐसा पेमेंट भेजा। तो अब मेरे को धीरे धीरे वो गेम भी समझना पड़ेगा, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। एंड मैं अपनी जर्नी से यही जेन्युइनली दिखाना चाहता हूँ कि कितना सफ़र लगता है भाई इस पॉइंट से उठने में, आने में, कितने में। बिकॉज जब ये होता है ना तो आदमी टूट जाता है अंदर से, हिम्मत नहीं पड़ती किसी इंसान की कि वो कुछ वापस वैसा करे। बिकॉज एट द एंड योर फ्रेंड्स विल जज यू, योर फैमिली विल जज यू कि भाई तुमने क्या कर दिया, ये तुमने कुछ ट्रांजेक्शन फ्रॉड किए, बट आपने कुछ भी नहीं किया है। आप फंस जाते हो ऐसी केस में, बिकॉज आपकी कोई गलती नहीं है यार। आपको नहीं पता ट्रांजेक्शन कैसे किसने भेजी, किसके साथ स्कैम करके भेजी, आपके साथ हुआ, अब आपके साथ ही स्कैम हुआ। एंड बीइंग इनटू साइबर क्राइम डिपार्टमेंट मैंने वर्क किया, आई नो हाउ थिंग्स विल गो। सो क्या बोल सकता हूँ भाई, इस चक्कर में मैंने आज ट्रेड भी नहीं की। मेरा एक ट्रेड का एक डे का टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया। बाकी मार्केट भी साइडवेज कंसोलिडेटिंग है। तो हिम्मत तो मैंने आज तक कभी नहीं हारी अपनी लाइफ में, ना मैं हारूंगा। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। मे बी गॉड टेकिंग इट अ पॉजिटिव, कुछ मेरी लाइफ में और मेजर लॉस होता जो मैं कभी सहन नहीं कर पाता, ये दिया भगवान ने मेरे को, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट बिकॉज गॉड इज़ विथ मी, आई ट्रस्ट गॉड, सो आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। ये चीज़ है, बिकॉज एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता ना भाई मैं कि क्या है क्या नहीं अभी लाइफ में पॉइंट। बिकॉज ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही है, बट ट्रेडिंग के लिए जो सारी चीज़ें करी थी पहले का एक्सपीरियंस नहीं था 2023 में, 24 में जब स्टार्ट किया था। तो अब उन सब का कर्मा कर्म अभी मिल रहा है 25 में, 1.5-2 साल बाद। आज का प्यारा सा डिनर, बड़ा पूरा मसाला पापड़, मेरा खाना तो पड़ गया। बहुत प्यारा, अच्छा एनालिसिस, अच्छी चीज़। अभी 12 बजे हमारी एक मीटिंग होगी रात में, डिस्कसिंग अबाउट इट, and I'm just laughing at every single thing in my life because what's happening I cannot say. So कल है फ्राइडे, की मैनिपुलेशन का दिन भाई। तो मेजर रेजिस्टेंस जोन जो गोल्ड को एक सपोर्ट बना के दे रहा है वो 888 है। उसके बाद ये लेवल इंड्यूसमेंट ले लेता है, तो अगला जोन 881, और एकदम बिलो जो डेली एक एफवीजी की जगह 4 आवर का गेम है, 4 आवर स्ट्रॉन्ग दे रहा है, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसने पकड़ रखा है, ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक गोल्ड रेजिस्ट करता रहेगा यहाँ पे। एंड अलग इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे सबसे, कि भाई चलो ये सब भी डिलीट कर दो। फॉर इंस्टेंस लो, प्राइस को डेविएट कहाँ होना है, अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ होना है। मैंने आपको आप मेरा व्लॉग उठा के देख लेना, लास्ट टाइम बताया था मार्केट इस वीक रेंजिंग होने वाले हैं। क्या हुआ, लेट्स सी। मंडे की कैंडल बुलिश, बेरिश, इंडिसीजन, ड्रैगनफ्लाई डोजी, इंडिसीजन, बुलिश इंडिसीजन, प्राइस स्वीपिंग हाई, माइट कम डाउन, ईदर प्राइस पुल ऑफ एंड न्यू ऑल टाइम हाई। क्योंकि कल फ्राइडे है, कल मेन मैनिपुलेशन गेम है। मैं अगर इस स्विंग हाई को भी कंसिडर करता हूँ ना, यहाँ से स्विंग हाई बोलो सॉरी, ये स्विंग लो से ये एक जोन, तो प्राइस एक्यूरेटली डेविएट कहाँ से हुआ, अगर मैं 0.618 से लेता हूँ, यहाँ से नहीं सॉरी उल्टा हो गया, यस, इसका 0.618 का जोन ये था, और प्राइस ने एक्यूरेटली 0.618 को टैप किया है, सॉरी यहाँ पे, एंड पूरा टेक प्रॉफिट दिया। अब प्राइस का एक पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए 2898, फिर ये फ्लाई होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए, मेरे को ये लगता है पर्सनली। अब आई डोंट नो कि कल क्या होगा, बिकॉज 4 घंटे और 1 घंटे का तो इंडिकेशन भाई, अभी बेयरिश इनगल्फिंग बनाई है इसने, बेयरिश इनगल्फिंग खत्म हो गई है, तो प्राइस लाइकली टू कम डाउन है इस एरिया तक, एटलीस्ट 901 तक स्वीप करेगा ये ऑर्डर ब्लॉक, तब नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। आज मेरे साथ पता है बहुत हंसी खेलने की बात है, मेरी लिमिट्स भाई एकदम प्रिसाइज लिमिट थी। एक बार पहले ये वाली लिमिट मिस हुई, ऊपर वाली 909 वाली, वो यहाँ पे थी मेरी, ठीक है। एक मेरी लिमिट फिर यहाँ 800 पे मिस हुई, फिर मैंने कहा यहाँ पे ले तो यहाँ भी मिस हो गई। मैं कहा यार क्या बोलूँ, बट ठीक है, अच्छा कर लिया भाई। आज CPI मतलब CPI बोला कोर PPI भाई, क्या ट्रेड करी भाई ने, मज़ा आ गया। मैं तो भैया को बोला था मैं 22 में बैठा हूँ, कैसे करना है ये सब बताता हूँ। देखो 7 बजे की कैंडल थी, मैं लॉन्ग करके बैठा था यहाँ से पहले से ही प्राइस में, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस 20 पिप का था, यहाँ से 20 पिप कहाँ है आपका 909, और मेरा टेक प्रॉफिट 40 पिप का था, ये रहा 40 पिप का। प्राइस ने उसने झटाक से एक रिएक्शन दिया और फिर गिर गया। मैंने पहली ट्रेड क्लोज कर दी 30 पिप के राउंड, तो मैंने यहाँ पे इसका जो ये स्पाइक एक्चुअल वो कैप्चर किया।
उसके बाद मैंने देखा कि यार सेल जोन में टैप हुआ है, मैंने सेल जोन की लिमिट लगा रखी थी क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने फिर सेल लिए, फिर मैंने एक और मौका देखा, मैं कहा यहाँ से बाय जो मिस हो गया छोड़ो, अब फिर से एक सेल लेते हैं। फिर ऐसे करते करते काफ़ी स्कैल्पिंग कर ली, बट ये सब नहीं करना है, थोड़ा सा और बेटर ट्रेडर बनना है। एंड गाइज आप लोगों को जो मैंने वादे किए थे उन पर भी मैं निखरूंगा, प्लीज़ थोड़ा समय दे दो भाई। ये एक्सचेंज विड्रॉल कैसे करते हैं ये सब मैं आपको बता दूंगा। बस एक्सचेंज में हम क्या कम से कम कितने यूएसडी विड्रॉल कर सकते, कितने भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट उसको कैश में बेचना भाई प्लीज़। मेरे साथ जो है आप मत भरने, नेक्स्ट में डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी वो वीडियो आएगा। मेरा कंटेंट तो भाई प्ले ऑफ ही नहीं हो रहा, मैंने तो देख लिया इतने दिन से, मतलब एक चीज़ करके एक एक सारा काम एज लाइफ का ऐसे ही होता जा रहा है। तो मैं क्या बताऊँ अपने दुख दर्द भाई। अब देखो कल क्या होने वाला है, थोड़ा उसको फोकस लेता है। जो मैंने कल जोन्स दिए थे वो सारे जोन्स आपको प्ले ऑफ होते हुए मिले होंगे आज के दिन। अब कल लाइकली मेरे को जो लगता है प्राइस क्या करेगा, यहाँ तक कहीं क्लोज हो जाएगा इस सपोर्ट के आसपास, यानी कि 909 तक या फिर 911 तक। इन दो सपोर्ट की जोन्स पे क्लोज होकर प्राइस आएगा यहाँ, रिट्रैक्ट करेगा, लिक्विडिटी लेगा, पुल ऑफ लेगा ऊपर की तरफ, फिर ऐसे डंप यहाँ तक आना चाहिए। ये कल का मेरा पहला बायस है। सेकेंडली बायस मेरा जो है, मैं 1 घंटे और 15 मिनट को देख के कह सकता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि प्राइस ने इतना रेंजिंग में ट्रैवल किया तो प्राइस को अब डिस्प्यूट तो करना है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। या तो प्राइस यहाँ से बेयरिश एनगल्फिंग जो बनाई है इसने यहाँ तक आ जाए, अदरवाइज प्राइस यहीं से एक अपसाइड का मोमेंटम लेके इसको भी स्वीप करे और ऑल टाइम हाई बना, फिर इतना प्यार से है कि फ्लो में गिरे कि किसी को समझ ही नहीं आए। ये यही सिनेरियोज है। इसके अलावा क्योंकि प्राइस देखो इस रेंज में फंसा हुआ है कितनी देर से, आप ये रेंज है, सॉरी मेरा कैमरा ऊपर नीचे हो गया, जो ये रेंज है इसमें प्राइस बहुत देर से डेविएट कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि प्राइस इज वेटिंग फॉर अ बिगर मूवमेंट। कल क्या क्या न्यूज़ है वो भी देख लो अगर एक बार आप, तो मैं आपको आज ही बता देता हूँ कल क्या करना है अपने को। भाई आज फिर से ट्रम्प स्पीक्स है, यानी कि बाय जाएगी थोड़ी सी और फिर नीचे गिर जाएगी, देख लेना। ओके, अब आप देखो कल हमारे पास कोर रिटेल सेल्स है, ये है 0.3%, 0.4%, एक्चुअली गुड फॉर करेंसी होता है, ग्रेटर देन फोरकास्ट, विच इज़ बैड, विच मीन्स DXY माइट बी वेरी बुलिश, देश में माइट बी वेरी बेरिश। तो हमें गोल्ड में कल भी मौका मिल सकता है एक अच्छा बाय पकड़ने का, सिर्फ और सिर्फ 7 बजे, वो भी ज़्यादा नहीं, 60-70 पिप, उससे ऊपर की वो एक्सपेक्टेशन मत लेना उस कैंडल में बाय करने का। 20 पिप का ऐसा रख लो, 60 पिप ले लो, ठीक है। अब भाई 3 चीज़ों पे और आ जाता हूँ मैं। नंबर 1 पॉडकास्ट आएगा भाई, थोड़ा सा मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए लाइफ की। नंबर 2 गिव अवे की रील कल ही पोस्ट हो जाएगी, कोर्स का वीडियो कल ही पोस्ट हो जाएगा, परसों पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वादे हो गए। वैलेंटाइंस डे मनाना बढ़िया गिव अवे वगैरह के बाद। और एक और एंगल मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, प्राइस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है रेजिस्टेंस की, और यहीं से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वो सपोर्ट की। अब इसी में ये पिस चुका है, क्योंकि बड़े मोमेंट्स जो आने चाहिए थे वो जोन से आने चाहिए थे, लिक्विडेशन पूल से, बट वो आए नहीं। अब इसको समझाता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्कॉर्ड में जब एनालिसिस भेजा तो मैंने यही लिखा था, ये देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, यहाँ पे नहीं तोड़ पा रहा है प्राइस। ये रिवर्सल जोन दिया था एक पूरा, रिवर्स कर रहा है प्राइस यहीं से, एक रिवर्सल जोन ही है और ऑल टाइम हाई का एरिया ये 15 मिनट का ट्रैप है ये सेलिंग का, ये देगा सेल बट ट्रैप करके देगा। स्वीप डन हो चुके हैं इन दोनों के, और अरे यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यहाँ डेली लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी, और यहाँ पे 4 आवर की, और यहाँ पे भी 4 आवर की लिक्विडिटी पड़ी है। तो HTF के अकॉर्डिंग प्राइस को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट ऐसा लेना चाहिए, यानी कि यहाँ से दिस हाई शुड बी ब्रेकन, इंड्यूसमेंट दिस एरिया 899 और दिस एरिया टैप अगेन दिस 919, देन बेरिश, अदरवाइज पुल ऑफ, सपोर्ट लेना 927 से, ऑल टाइम हाई। तो हमें कुछ इस टाइप का या तो पैटर्न देखने मिलेगा कल, नंबर 1, या फिर आपको कल कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा बाबूजी। नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मिल सकता है सेकंड पैटर्न। मैं इस पैटर्न के फोकस पे, जैसे आज ये गया ना पूरे दिन, तो जैसे ये डिम डिम धूम, ये मेरा पैटर्न है कल का। तो भाई कंक्लूडिंग टू द डे, it was a hard day and life was very unfair with some points. Lost myself somewhere around थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना कुछ एकदम से झेला नहीं जा रहा था दिमाग के अंदर कि क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है ये। ऐसे भी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है भाई, मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे देखने के लिए, उधर घर वाले हैं देखने के लिए, तो कुछ ऐसा इशू नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हूँ। ठीक है, जो गया सो गया, अब क्या कर सकता हूँ भाई उसके अंदर, चाहे जितना कमाया हो चाहे जितना डुबाया हो। तो लाइफ लॉन्ग लेसन है कि काम कैसे करना है, चीज़ें कैसे रखनी है, पोर्ट्रे कैसे होना है लाइफ के अंदर, समझ गया हूँ मैं। और इंसान गलतियों से ही सीखता है।
तो गलतियाँ कम करूँगा तो सीखूँगा ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। गलतियाँ ज़्यादा करूँगा तो सीखूँगा ज़्यादा, ऐसा होता है। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बस फेज़ को, जो भी था मेरी लाइफ में हुआ, नहीं होना था, और जिस पार्ट पे मैं अभी हूँ, एक चीज़ नहीं चल रही, बहुत सारी चीज़ें चल रही मेरी लाइफ के अंदर। मैं बोला 4-4 5-5 तीर एक साथ सब ऐसे ठक 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 मार रहे हैं मेरे को। मैं बस सिर्फ भगवान का नाम लेके ऐसे बैठा हूँ कि भाई सह ले तू दर्द थोड़ा, बस अपना भी जवाब आएगा भाई। आज जो वो बड़ा अमाउंट लग रहा है, कभी टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो अमाउंट अपने लिए सिर्फ एक पेनी होगा, एक खर्चे का अमाउंट होगा। क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा था, क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा, इतने पैसे भी गए कभी, बट यही है। थैंक यू सो मच फॉर मोर देन 2022 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा, गेम समझ आ रहा होगा, ट्रेडिंग क्या हो रही है। मैं अपनी लाइफ पूरी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग के साथ, सामने जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो दिखाता हूँ आप लोग को। जाते जाते डिस्कॉर्ड नहीं दिखाया आज, शायद मैंने डिस्कॉर्ड में हमारी जो एशियन स्ट्रैटेजी थी उसने 100 पिप्स दे दिए थे। मैंने लिखा था न्यूज़ पे SL 20 पिप्स, TP 70 पिप्स एंड will trace in my window. As from morning, gold is consolidating. These are my key levels. Drawdown on liquidity. I'm hoping for a mixed data. My personal POV is on for buy on news time, and as technically gold must go down and fundamentally after the strong CPI, but rejection was so big, price induction created a 1 hour order block. I am also looking for a new ATH, is if not the falling zone, rather than Trump effect on USD because of new tariff. अगर टैरिफ का डेटा सही आया तो गोल्ड डंप हो जाएगा, और टैरिफ का डेटा ट्रम्प के कारण मैनिपुलेट हुआ तो गोल्ड विल गो टू द न्यू ऑल टाइम हाई, बिकॉज वॉर भी रुक चुकी है। पहले वॉर के कारण भी एक इशू था। न्यू सेलिंग जोन मैंने ATH का दिया $2927.50 इज अ फ्लिपर जोन, $2906 इज अ इंड्यूसमेंट प्लस बाय जोन, $2949 इज अ फ्लिपर जोन प्लस सेल जोन आने वाले टाइम पे, $2953 ए प्लस जोन रहेगा बुलिश कैंडल एंड 1 बेरिश एनगल्फिंग ऑन 1 मिनट। उसके बाद इंड्यूसमेंट जोन कौन सा रहेगा, 2914, वहीं पे प्राइस इंड्यूस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस कर रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई सामने से लिखा हुआ है, और ये था वो आप लोग को जो दिखाया इनसाइडर ओवरव्यू। जब मेरा सारा काम हो जाता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आपने ये चीज़ समझी कि भाई लेवल्स देना एक डिफरेंट टास्क है, लेवल्स क्यों दे रहे हैं, क्या कैसे लेवल्स काम करेंगे वो समझाना ज़रूरी है। 2914 पे आप देखोगे प्राइस सिर्फ इंड्यूसमेंट ही क्रिएट कर रहा है, ट्रैप कर रहा है बायर्स और सेलर्स दोनों को। तो साइडवेज मार्केट में अवॉइड करो। सॉरी फॉर ऐसा हो गया। तो ये चीज़ थी भाई। बाकी तो ये कहना चाहूँगा, अगर कल प्राइस ने न्यूयॉर्क का हाई लिया यानी कि $2921.3 तो मार्केट गिरेगी प्यारे 100 पिप्स मिनिमम, यानी कि 909। उसके बाद का प्रोजेक्शन होगा टोक्यो का स्लो बाइंग एंड लंदन लो स्वीप देन बाय, एंड उसके बाद NY वेरी बेरिश। तो मैंने वही अपने पूरे सिनेरियोज बता दिए कल क्या क्या होंगे, एंड बाकी मैं डिस्कॉर्ड पे लिखूँगा तो कल बताऊँगा कैसा देना, जब मैं फाइनल एनालिसिस एकदम पिन ऑफ करूँगा। अभी तो आपको रफ आइडियाज़ बता रहा हूँ। और एक चीज़ बोलूँगा भाई, कभी लाइफ में हिम्मत मत हारना। कई लोग काफ़ी बड़े नुकसान करके भी जीतते हैं, तो कोई भी ऐसे कदम मत उठाना कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि तुम भूल जाओ तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे से प्यार करने वाले लोग हैं। याद रखना, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, वो पैसा भी बन जाएगा, लोग भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये मेरे बड़े भाई ने आज मेरे को बात समझाई थी कि भाई जो भी पैसा गया जाने दे, पैसे जाएंगे आएंगे कोई बात नहीं, तू सही रहना चाहिए बस। इसके चक्कर में तो अपनी मेंटल हेल्थ मत ख़राब कर। तू ये मत सोच कि तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया एक ही दिन में। होता है, लाइफ है, बर्बाद भी हो गया तो शायद आज भगवान ने तेरे से एक छोटी टोकरी ली है तो तेरे को कल बड़ी बास्केट भी मिलेगी लाइफ में। बस तू अपनी मेहनत और अपने काम को लगन से करता रहे, तो मैं वो करता रहूँगा भाई। तो गाइस कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्यारे से व्लॉग में एंड सारी बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ। बाय बाय।